नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग आपके सामने 8 क्लास का जो है एक्सपोनेंट एंड पावर यानी मैथ्स का चैप्टर जो है क्लास 8 के लिए है ना, जो मैथ से डर लगता है जिनको, आज के बाद से मैथ में डरे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमको इतना अच्छे तरीके से आपको हम एक्सपोनेंट एंड पावर समझा देंगे कि फिर मैथ से आपको क्या हो जाएगा, है ना, आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, उतना आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग को समझना क्या है, चैप्टर हमारा क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है। तो हम एक पहले एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का है कि 10 का पावर 2 है। अब यहाँ पर 10 में ऊपर में आपका क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आपका यहाँ पर नीचे वाला हमेशा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा। यानी कि किसी का, अब यहां पर बोलो कि जैसे 2 का पावर में हमारा 4 है, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। समझ रहे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होगा। मैथ से आपको समझ लीजिए कि डर लगता है, फोबिया है, तो मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। अब थोड़ा सा समझिए कि हमारा पावर कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कि हम इस तरह से लिखते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब यहां पर लिखते जा रहे हैं, तो अब आप सोचिए कि नीचे वाला हमारा कितना 2 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 2 लिखिए और इसके पावर में आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। यानी ये हमारा बेस है 2। बेस हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और पावर में जो हमारा आया वो क्या रहेगा, 5 रहेगा, यानी कि 5 रहेगा। क्लियर? यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हम लोग इससे बहुत सारे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल को भी समझेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग हमारा है उस चीज को समझना है। रोको जी उसको, उसके बाद फिर बताएंगे। अब यहां पर देखिए एक चीज समझ में आ गया कि पावर क्या है। अब ये दूसरा वर्ड को समझना है कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट का मतलब समझिए कि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि पावर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। तो पावर में हमेशा जो पावर कहलाएगा जब हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, प्लस में था, है ना। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसा रहा कि 1/2 1/2 1/2 1/2 इस तरह से रहा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई, नीचे हम लोग 1 1 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 2 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरे को हम लोग 2, और 1 2 3 4। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 पर पावर 4। नीचे हमारा 4 है, लेकिन जस्ट हम इसको जस्ट ऊपर लिखना चाहें, इसको हम ऊपर लिखना चाहें, तो यह हो जाएगा 2 पर पावर -4। क्या हो गया, 2 पर पावर में -4। अब ये जो -4 लग गया, अब इसका पावर नाम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये तो बेस रहेगा, इसका बेस रहेगा। लेकिन ये माइनस में जब आ गया तो इसका नाम रख देंगे हम एक्सपोनेंट। क्या रख देंगे, एक्सपोनेंट। यानी कि जब कभी भी कोई बेस के ऊपर में माइनस में लगा हुआ रहे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। बात समझ गए? और एक्सपोनेंट को जब हम नीचे ले आना चाहेंगे, जैसे मान लो कि a पर पावर -1 लिखा हुआ है, अब इसको पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव ले जाना है, तो इसको क्या करना होगा, ये माइनस को हटा देंगे और नीचे हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का तो वैल्यू नहीं है ना। तो यानी कि माइनस में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर में है, यानी 1/, में जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है ना। अब आप बताइए कि यदि हम इससे पूछा जाए कि 5 में माइनस में 5 है, तो यहां पर एक्सपोनेंट होगा ये 5 कि पावर होगा, बताइए, ये हमारा पावर कहलाएगा कि एक्सपोनेंट कहलाएगा, बताइए क्या होगा। तो सिंपल सा बोलेंगे, सर आप तो अभी बताए ना कि माइनस में है, तो ये पावर नहीं, क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। और यहाँ 5 का पावर -5 का मतलब क्या है कि 1/5 का पावर 5, है ना। अब 1/5 का 5 मतलब 5 गुने 5 गुने 5 बार आपको लिख देना है ना। अब आप इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 5 से 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 पचे 625, और 625 को हम गुना करेंगे 5 से तो कितना होगा, 5 पचे 25, 5 दूना 10, और 2 12, हाथ में 1, 5 6 30 और 1 कितना होगा, 3125, 3125। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर जो हमारा चैप्टर कह रहा था एक्सपोनेंट एंड पावर, तो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। इतना हम विश्वास रखते हैं कि एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे, पावर किसको बोलेंगे, है ना, बेस क्या है, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा।
क्लियर है? अब आगे के चीजों को हम समझते हैं। इसको आप चाहेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, थोड़ा सा समझिएगा कि हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपका ए पर पावर है ना माइनस में एम है, तो इसको हम लोग लिखा जाएगा है ना, तो क्या लिखेंगे, ए पर पावर है ना 1 बाई ए पर पावर एम, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस। तो ये जो हमारा 1 बाई है ना, इसका जो है माइनस में हमारा जो माइनस एम है वो प्लस पॉजिटिव में लाना है, तो 1 डिवाइडेड बाई ए पर पावर एम लिखा जा सकता है। समझ रहे कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है ना? तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है -1 बाई एम का हमारा इस तरह से, जैसे किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि 2 पर पावर -4, इसका मतलब आपको समझना है कि 1 बाई 2 का पावर 4 कह रहा है, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 4 बार नीचे गुना करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 बाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? है ना? अब यहां पर दूसरे टर्म में हम लोग क्या बोला जाता है कि जैसे पूछेगा कि ए पर पावर माइनस एम है ना, इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, है ना, इनवर्स क्या होगा। तो भाई माइनस ए पर पावर माइनस एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, है ना? तो देखिएगा कि हम लोग इसको क्या, इसको ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका 1 हो जाए। तो इससे हम क्या मल्टीप्लाई करें कि है ना, बने ए पर पावर माइनस एम में है ना, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें उसका रिजल्ट 1 हो जाए। क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 हो जाए? तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली पहले इसको आप सोचिए कि हम यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये 1 बन रहा है। तो अब इसका मतलब अभी हम आपको समझाएं कि इसका मतलब 1 बाई ए पर पावर m है ना। अब यहाँ x है, तो सोचो कि इस x की जगह में हमारा क्या बैठेगा, क्या रखे कि 1 वैल्यू आ जाए। तो आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल आप पूछ रहे हैं, तो एकदम आसान है कि यदि हम इसमें a पर पावर m बैठा दें तो उसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग क्या समझे कि a पर पावर माइनस m का है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा जी, आप लोग बताइए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इतना आसान सवाल को आप पूछेंगे सर तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए पर पावर एम हो जाएगा। ठीक है ना, ए पर पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब आप एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए। यदि आपको पूछेगा कि 2 का पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, एम आई क्या होगा, तो क्या बोलेंगे कि 2 का पावर 4 होगा, 2 का पावर 4 होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा होता क्या है कि जब कभी भी आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वो 1 आ जाता है तो वो एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का पावर 4 होगा, तो आप हमें बताइए कि 2 का पावर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आप बताएंगे सर यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस से कर दीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। शॉर्ट में हम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी का बुक में आप पहला ही देखेंगे जहां ट्राई दिस लिखा हुआ है ना, जो कि आपका पेज नंबर आप देखेंगे तो 122 पेज नंबर है। आप देखेंगे 122 पेज नंबर में आपका ट्राई दिस में पहला ही सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग, तो आपका सारा क्वेश्चन उसमें बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करवाते हैं फिर आगे समझाएंगे। देखिए आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक में आप देखेंगे कि आपका जो है ना, सबसे पहला ही आप ट्राई दिस वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है कि बताइए कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या पूछा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव है ना इनवर्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए पूछा जा रहा है। और आपके पास पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2 का पावर -4, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो भाई माइनस में दिया है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था
कि 10 का पावर -5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा 10 का पावर 5, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सी में यदि पूछ रहा है कि 7 पर पावर -2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसका प्लस में 2 हो जाएगा। डी आप देखेंगे तो 5 पर पावर -3 है और इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो 5 पर पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। और इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन है 10 टू द पावर -100 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो इसका होगा, है ना, 10 का पावर, है ना, पावर में 100 हो जाएगा। बताइए कहीं पर भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह का हम लोग कहानी आगे बढ़ते रहेंगे और इतना कॉन्सेप्ट आपको समझाएं एनसीईआरटी को फोकस करके। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग 8 क्लास का एक क्लास स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग देखे थे यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग कुछ देख लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने का प्रयास करेंगे। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा लॉ क्या है, देखिएगा कि जब हमारा a टू द पावर m है और a टू द पावर n है तो क्या होगा कि जब आप इसका देखेंगे कि बेस हमारा सेम है, यहां पर देखिए कि ये हम इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब इसका भी देखिएगा तो इसका बेस है, तो जब हमारा बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, इफ बेस सेम हो तब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में पावर हमारा ऐड हो जाएगा। ये चीज याद रखना है, कभी भी किसी का एक्सपोनेंट में है और बेस हमारा सेम है तो वैसे स्थिति में हमारा क्या होगा कि पावर जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। इससे पहले हम आपको बताए थे कि पावर और एक्सपोनेंट में क्या अंतर है, ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। तो आप एक शब्दों में आप बताइए कि एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे और पावर किसको बोलेंगे। तो आप बोलेंगे कि किसी के भी पावर में यदि नेगेटिव वैल्यू हो, क्या वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, a टू द पावर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा पावर कहलाएगा, और एक्सपोनेंट में a टू द पावर माइनस में नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। इतना तो हम लोग पहले से पता है। अब आप देखिए कि हम यहाँ पर देखेंगे a टू द पावर m है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि 2 टू द पावर हमारा 4 है और मान लीजिए कि आपका 2 टू द पावर हमारा 5 है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि नीचे का हमारा बेस जो है वो सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 2 टू द पावर 4 और ये 5 आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना होगा, 9। तो 2 टू द पावर 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड लॉ को देखिए, सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, तो सेकेंड लॉ कहता है कि a टू द पावर m है और वो डिवाइडेड के फॉर्म में a टू द पावर n है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a टू द पावर m है और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, तो डिवाइड में हमारा पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि मान लीजिए कि 5 टू द पावर 4 है और डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 5 टू द पावर 2, यानी कि 5 टू द पावर हमारा 2 हो जाएगा ये आंसर। आप इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा 25 होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब इसके आगे हम लोग आगे का जो लॉ है उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे देखिए हमारा तीसरे नंबर पर आता है, जैसे मान लीजिए a टू द पावर m है और पूरे पर पावर में n है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू n। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे तो हमारा है, जैसे मान लो कि 4 टू द पावर या फिर 3 टू द पावर 2 है और पूरे पर पावर 4 है, तो इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 4, दैट मीन्स ये 3 टू द पावर डायरेक्ट हो जाएगा 4 टू जा 8। 4 नंबर पर हमारा आएगा अगला कि जैसे a टू द पावर m है और b टू द पावर m है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेस मेरा अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि a इंटू बी पूरे पर पावर हमारा m हो जाएगा, डायरेक्टली आप a b टू पावर में हमारा क्या कर सकते हैं, m। एग्जाम्पल में इसको देखेंगे तो कहेगा कि 2 का पावर में हमारा 3 है और मान लीजिए कि हमारा 5 टू द पावर हमारा 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 पूरे पर पावर 3 लिख देंगे, यानी कि 5 टू जा 10 टू द पावर हमारा 3 हो जाएगा इसका आंसर। 5वें नंबर पर हम आएंगे तो 5वां नंबर हमारा कहता है कि ऐसा रहे कि किसी के पावर में हमारा 0 रहेगा तो उसको हम लोग 1 बोल लेंगे।
यानी कि आपका मान लीजिए कि 2 टू दी पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होगा, 3 टू दी पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1/2 दी पावर हमारा 0 है तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी के पावर में हमारा 0 है तो वो समझिए कि 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आप इसको उतारिए, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या हमारा लॉज है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे। पहला हमारा जो प्रश्न है उसको देखिएगा, तो इसका सॉल्यूशन हम जाएंगे तो 2 माइनस में 2 पर पावर -3 है और यहाँ पर -2 में माइनस में 4 है, यही ना है जी पावर में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नीचे का जो है -2 और यहाँ -2, यानी बेस हमारा सेम है। अब जब हम क्या बताए कि जब आपका बेस सेम हो तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा या एक्सपोनेंट हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं कि -2 टू दी पावर -3 जो है वहां प्लस हो जाएगा माइनस में 4। अब इसको हम लोग पूरे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2 और ये माइनस में 3 और प्लस माइनस माइनस में 4, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा -2 टू दी पावर -7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम ऐसे आप सेकेंड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि p टू दी पावर 3 है और p टू दी पावर -10 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि p हमारा सेम है, यानी कि बेस हमारा सेम है। अब जब बेस हमारा सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स p पर पावर हम लोग कर सकते हैं 3 प्लस माइनस में 10। अब यहाँ हो जाएगा p टू दी पावर 3 माइनस 10। अब देखिए इसका क्या होगा आंसर, माइनस में हमारा 7 आ जाएगा आंसर। अब थर्ड वाला को भी आप देखेंगे तो कहता है कि 3 टू दी पावर 2 है मल्टीप्लाइड 3 टू दी पावर -5 है और 3 टू पावर हमारा 6 है। अब इसको हम करेंगे तो डायरेक्ट आपका बेस सेम है तो सबको आप ऐड कर सकते हैं एक ही साथ, माइनस में 5 प्लस में यहाँ 6, तो हो जाएगा 3 टू दी पावर 2 -5 प्लस 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 टू पावर 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई यदि हम कर देंगे तो 3 बार लिख सकते हैं, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा 27 आ जाएगा। तो ये हमारा एनसीईआरटी का बुक का था, एनसीईआरटी का आप देखेंगे ट्राई दिस, पेज नंबर आप देखेंगे तो पेज नंबर हमारा 123 है, पेज नंबर कितना है 123। आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी के बुक में है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, अब आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल एनसीईआरटी का ही एग्जांपल हमारा क्या है, थर्ड है और कहता क्या है कि एक्सप्रेस 4 टू दी पावर -3 एज ए पावर विथ द बेस 2, यानी कि आपको बेस में 2 रखना है यहाँ, जबकि बेस में आपका क्या है 4 टू दी पावर -3 है, तो इस बेस को चेंज कर देना है 2 के फॉर्म में। तब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोग 4 को लिख सकते हैं, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह में 2 इंटू 2 तो पूरे पर पावर हमारा 3 हो जाएगा। अब 2 टू दी पावर हमारा 2 लिख सकते हैं और ये -3 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 टू दी पावर माइनस में 6 आ गया। अब इसका बेस जो है हमारा 2 बोल रहा था, वो बेस हमारा क्या आ गया 2 आ गया, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एग्जांपल 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन है आप देखिएगा। कहता है कि सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 टू दी पावर माइनस में नहीं है, प्लस में है, 2 है, पावर में 5 है, डिवाइडेड बाय है 2 में 8 है और फिर पूरे पर पावर 5 है और 2 पर पावर माइनस में 5 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं। चलो रोको, तो पहले रोको, पहले बनाओ जी, तुम लोग पहले बनाओ, क्वेश्चन को बनाओ, खाली देखे तो रहने हुलकाने रहने से थोड़ी ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो इसका क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कहता है कि 2 टू दी पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8 है और पूरे पर पावर 5 है और यहाँ 2 टू दी पावर 5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अंदर का काम करो, यहाँ पर डिवाइड है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घटा दीजिए, और ये 5 आपका 2 पर पावर -5 रहेगा, 5 में से घटेगा तो कितना बचेगा
3 बचेगा और पूरे पर 5 है, गुने 2 का पावर हमारा 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, गुना में हमारा 2 का पावर 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस में 20 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। यहाँ अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप किए हैं इसको पहले आप लोग क्या करिए, रिवीजन करिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे।